Hey everyone, welcome back. So there are just few days left for the GATE 22 exams, and I don't want to waste a lot of times of yours because most of you are preparing a lot, preparing hard. But still there are few points and a few mistakes that you should not do while writing the GATE paper. I mean, while you are in the examination hall, you should not make this mistake. So please keep all these things in your mind before going for the GATE 22 exams. Okay, first thing first, while attempting the GATE exam paper, यू शुड नॉट अवॉइड लार्ज क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स यूजुअली क्या करते हैं, वो क्वेश्चन अगर उनके सामने अगर कोई कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाए एंड क्वेश्चन बहुत ही लेंदी है, आपको स्क्रॉल करके पढ़ना होगा एंड यू जस्ट नीड टू स्क्रॉल एवरीथिंग जस्ट टू सी द ऑप्शंस। वो स्टूडेंट के पास ना उतना टाइम नहीं होता है, स्टूडेंट के पास उतना पेशेंस नहीं होता है कि यार इसी क्वेश्चन को पढ़ना होता है। ठीक है, मतलब वो क्वेश्चन को देख के स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। सो डोंट डू दैट, एटलीस्ट ट्राई टू रीड द क्वेश्चन फॉर एटलीस्ट वंस। ठीक है, क्योंकि हमेशा यही होता है कि जो लेंदी क्वेश्चन होता है, जो बड़े क्वेश्चन होता है, प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। जस्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। हम लोगों के टाइम भी ऐसे बहुत हुआ था एंड हर साल में ऐसे ही क्वेश्चन डिजाइन होते हैं क्योंकि आपको वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन उतना लेंदी नहीं होगा। ठीक है, अगर लेंदी हो जाए, अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी हो जाए, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, तो जस्ट लीव द क्वेश्चन बट एटलीस्ट रीड द क्वेश्चन वंस। क्योंकि क्या होता है कि ना, अगर फर्स्ट टाइम आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो आप मार्क करके चले जाओगे, बाद में फिर जब आओगे तो आपको क्वेश्चन दोबारा से नहीं पढ़ना होगा बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रेड दैट क्वेश्चन। आपको माइंड में है कि इसी क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ मेरे को करना है, तो आपको फिर से क्वेश्चन रीड करने से जो टाइम वेस्ट होता है उसी टाइम आप सेव कर सकते हो। सो जस्ट रीड द एंटायर क्वेश्चन एट द फर्स्ट ग्लांस। द सेकंड थिंग इज व्हाट अबाउट द क्वेश्चंस में भी, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो, लेंदी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, रीड क्वेश्चंस केयरफुली। ऑलवेज रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्योंकि क्वेश्चन में हर एक जगह पे छोटा छोटा डिटेल्स रहता है एंड इफ यू मिस एनी ऑफ द डिटेल्स आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ, कुछ जगह पे बिट्स एंड बाइट्स को हमेशा कंफ्यूज कर देते, कुछ जगह पे मीटर को किलोमीटर कर देते, कुछ जगह पे एक यूनिट को और यूनिट में कन्वर्ट कर देते, या फिर आपको शायद आंसर पूछ रहे किसी एक यूनिट में, आप किसी आंसर निकाल रहे हो किसी और एक यूनिट में। सो ऐसे हमेशा होता है एंड क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है, जो 4 ऑप्शन होता है ना, वो ऐसे ही डिजाइन होते हैं कि अगर आप इसी जगह पे ये मिस्टेक्स करोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो भी आपको उसी 4 ऑप्शन के बीच में एक आंसर होगा। ठीक है, तो यू विल ऑब्वियसली मार्क दैट आंसर एंड अल्टीमेटली आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हर एक क्वेश्चन का छोटा छोटा डिटेल्स आपको याद में रखना होगा। तो हमेशा रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली। द थर्ड थिंग इज नेवर डू कैलकुलेशन मिस्टेक्स। ये काफ़ी एक बड़ी फैक्टर होता है आपकी रैंक नीचे गिर जाने का, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक से, मैं ऑलरेडी प्रीवियस पॉइंट में बताया कि अगर आपकी कैलकुलेशन में छोटा एक मिस्टेक है, अगर आप मान लो किलोमीटर को मीटर हिसाब के कोई कैलकुलेशन करो, उससे जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में आपको सेम आंसर दिखेगा। ठीक है, एक ऑप्शन ऐसे ही डिजाइन होता है कि आप मिस्टेक्स अगर कुछ ही स्टेप में करोगे तो आपका कौन से आंसर आने वाले वो आंसर ऑप्शन में रहता है। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन डिजाइन होता है। ठीक है, तो आपको देख के लगता है कि यार मेरा आंसर भी ये आया, ऑप्शन में भी वो प्रेजेंट है, तो मैं उसको मार्क करके चले आऊँ, लेकिन आपने कैलकुलेशन में तो एक मिस्टेक्स कर दिया। तो इसीलिए हमेशा क्वेश्चन को केयरफुली रीड करने के साथ साथ आपको जो कैलकुलेशन आप कर रहे हो उसी को भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आप अगर उनकी जो वर्चुअल कैलकुलेटर है उसको यूज़ करोगे तो ध्यान में रखो कि क्या क्या चीज़ आप डाल रहे हो। अगर कोई लार्ज नंबर होता है तो आप नंबर ठीक से पुट किया कि नहीं, आप उसको देखो। एंड हर एक स्टेप में आपके पास जो रफ शीट होगा, रफ शीट में हर एक स्टेप का जो इंटरमीडिएट वैल्यू होगा उसको मेंशन करके रखो। ठीक है, अगर किसी भी जगह पे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, आपको कैलकुलेटर में ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये जो नोटबुक है, ये जो छोटा जो रफ कॉपी है, उसमें हमेशा सेव रहता है। ठीक है, तो मान लो आपका 4 स्टेप या फिर 5 स्टेप कैलकुलेशन है, तो हर एक स्टेप का इंटरमीडिएट आंसर या फिर इंटरमीडिएट वैल्यू आप आपकी रफ कॉपी में स्टोर करके रखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दे के रफ कॉपी में स्टोर करके रखो। थिंग्स विल बी मच मोर ईजियर फॉर यू। अगर आप दोबारा से रिवीजन करोगे उसमें आपको बहुत सारे टाइम सेव हो जाएगा। तो फोर्थ थिंग इज नेवर मेक वाइल्ड गेस। ठीक है, अगर आप 99% भी श्योर हो कि मेरे को लगता है कि इसी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, सो आई विल रिक्वेस्ट यू नॉट टू मार्क दैट आंसर। अगर आप 100% श्योर नहीं है तो अगर आप गलत हो जाओगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। हाँ, आप न्यूमेरिकल आंसर टाइप या फिर MSQ वाले जो क्वेश्चन जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, आप उसमें गेस कर सकते हो, जो कुछ भी कर सकते हो, दैट अप टू यू। अगर वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप गेस करके आंसर दे सकते हो, बट MCQ क्वेश्चन में यू शुड नॉट गेस एनी ऑफ द आंसर। आपने जो ऑप्शन सोच रहे हो कि ये ऑप्शन लगता है आपको सही हो जाएगा, अगर आपने मार्क नहीं भी करके आया तो ठीक है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बट फिर भी अगर आपने गलत आंसर मार्क किया तो आपका जो
मार्क अपनी इतनी आदर्स क्वेश्चन में कैरी किया, उससे छोटा छोटा करके मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। सो दैट्स अ वेरी पेनफुल थिंग। अब अगर देखोगे आपकी कुछ पॉइंट मार्क्स की वजह से आपकी रैंक बहुत नीचे गिर रहा है, दैट इज रियली डिसअपॉइंटेड थिंग, ठीक है। तो कभी भी वाइल्ड गेस करके आंसर मार्क मत करना। द फिफ्थ पॉइंट वुड बी डोंट स्किप रिविजन। यार रिविजन का मतलब क्या है कि लास्ट में आप क्या करो, 10 to 15 मिनट्स आपके हाथ में रखो। आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है कि एटलीस्ट आपके पास 10 to 15 मिनट्स है, एंड आपको एकदम स्टार्टिंग से अप टू 65 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को आपको एक बार रिवाइज करना है। एंड रिवीजन का मतलब क्या है कि आपको जो क्वेश्चन लगता है ये सही होगा, आपने जो क्वेश्चन कैलकुलेट करके जो ऑप्शन आपने देखा कि ये ऑप्शन सही होगा, तो आप वो ऑप्शन करेक्टली मार्क किया कि नहीं, आपको उसी को चेक करना है, दोबारा से एक बार रीचेक कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ एनी ऑफ द क्वेश्चन हैज ऑप्शन बी एज द करेक्ट आंसर, तो आपको चेक करना है कि आप ऑप्शन बी को ही मार्क किया क्या, ठीक है। ऐसे करके हर एक क्वेश्चन को आपको एक बार चेक कर लेना है। अगर एनएटी क्वेश्चन का किसी आंसर आया 10, तो आपने 10 ही वहाँ पे पुट किया, 10 की जगह आपने 100 तो नहीं लिख दिया, 10 की जगह आपने 1 नहीं लिख दिया। तो ऐसे करके हर एक क्वेश्चन को आपको चेक कर लेना है। तो चेकिंग के लिए सबसे एक इफेक्टिव मेथड होता है, आपके पास जो राफ कॉपी होगा, जो राफ करने के लिए देता है सबके पास, उसी राफ कॉपी में हर एक जगह पे क्वेश्चन नंबर देके, मतलब 1 to 65, ठीक है, एंटायरली आपको क्वेश्चन नंबर देके एक अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, एक बॉक्स बना देना है, एंड फाइनल आंसर या फिर फाइनल ऑप्शन वहाँ पे लिख देना है कि इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन है ऑप्शन बी, तो मैंने बी को ही मार्क करना है, ठीक है। तो बाद में अगर जब रिवीजन करोगे तो एक बार राफ कॉपी से भी चेक कर लेना कि इसी वाले क्वेश्चन का आपने सही ऑप्शन चूज किया क्या, ठीक है। तो ऐसे करके हर एक क्वेश्चन का ऑप्शन, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ऐसे करके आपकी राफ कॉपी में एक सॉलिड प्रूफ होना चाहिए कि इसका आपने जो कैलकुलेशन किया उसका आंसर क्या आया, एंड उसी आंसर आपने मार्क किया क्या। So that is called the revision in the examination hall. Number 6 would be don't panic too much and don't worry too much if you can't solve more than 3 to 4 क्वेश्चन कंजिक्यूटिवली। ऐसे भी बहुत होता है, अगर अपने 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन अपने कंजिक्यूटिवली आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आपका टेंशन बढ़ जाएगा, आपको अंदर से दिमाग नहीं काम करेगा, एंड यू विल फील रियली स्ट्रेस्ड। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, उसी जो कंप्यूटर स्क्रीन पे मत बैठे रहो, जस्ट गो टू द वॉशरूम इफ दे अलाउ यू टू, जस्ट गो टू द वॉशरूम, जस्ट वॉश योर फेस एंड जस्ट कम बैक टू योर सीट एंड स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन हो गया उसको दोबारा से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाद में आप देखा जाएगा। आपको उसी टाइम पे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करना है, एंड कॉन्फिडेंस लेवल कैसे इंक्रीज होगा, अगर आप किसी नया क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तो इसीलिए जस्ट स्क्रॉल थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व कर पाया, जस्ट क्लिक दैट आंसर एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने नहीं कर पाया, जस्ट लीव दैट क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आपको बाद में बहुत टाइम मिलेगा जस्ट टू सॉल्व दोस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेंटेन ऑल द कोविड प्रोटोकॉल, जो कि इस साल में आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है। सो मेक श्योर आपके पास कोई काफ एंड कोल्ड की सिम्टम्स नहीं हो जाए। आप चाहे कितना मेडिसिन ले लो, कितनी डॉक्टर के पास जाओ, डजेंट मैटर, आपको कफ एंड कोल्ड की सिम्टम्स नहीं होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला कि वहाँ पे आपकी एडमिट में मेंशन है कि आपके पास अगर कोई सिम्टम्स है तो यू माइट नॉट बी अलाउड टू सिट फॉर द एग्जामिनेशन हॉल। तो ये काफ़ी एक पेनफुल थिंग है, आपने इतनी दिन से प्रिपेयर कर रहे हो, अगर फाइनल बैटल में आके आपको अलाउ ही नहीं कर रहे एग्जाम हॉल में बैठने का, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सो जस्ट टेक आउट ऑल द मेडिसिन, एंड अगर आप कोविड पॉजिटिव भी हो, ट्राई करो रिकवरी जल्दी होने की। आपको तबीयत अगर ठीक है, आपको माइंड अगर ठीक है, तो obviously you will perform better in the exam hall. So bas these are all the points that you should at least keep in your mind before going for the GATE 22 exams, and I wish all the very best to all the GATE 22 aspirants. आपका एग्जाम डेफिनेटली बहुत ही अच्छे होगा। So मिलते हैं अगले वीडियो पे, till then take care and goodbye.